अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ खोए और मिलाई वाली आइसक्रीम, जो कि सबकी बहुत फेवरेट होती है। जैसे कि गली में भी अक्सर आते हैं खोए मिलाई वाली कुल्फ़ी वाले, तो वो इतनी टेस्टी नहीं होती। अगर आप इसको घर पर बनाएंगे तो वो हर चीज़ खालिस इस्तेमाल होगी और बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध और उसको मैं गरम रखूँगी और तब तक मैं उसको गरम करती रहूँगी जब तक वो हाफ़ ना रह जाए। मतलब उसको इतना हमने पकाना है कि वो हाफ़ रह जाए। उसके बाद देखें, यहाँ पे मेरा जो दूध मैं गरम कर रही थी वो हाफ़ रह गया है और अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने इसमें चीनी ऐड कर ली है। आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है वो खोया है, और 1.5 लीटर दूध में मैंने 250 मिलीलीटर खोया ऐड किया है। खोया हमने उस टाइम पे ऐड करना है जब दूध बिल्कुल हाफ़ रह जाए, और उसके बाद हमने खोए को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद कोई 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना है। आप देखें यहाँ पे दूध का कलर भी पिंकिश हो गया है खोए की वजह से, और दूध भी जो है वो हमारा हाफ़ तकरीबन रह गया है और वो गाढ़ा भी हो गया है। अब अगर आप कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई भी आपके पास कलर है, मेरे पास ब्राइट रेड कलर था, फूड कलर, वो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर लूँगी ताकि इसकी लुक थोड़ी सी चेंज हो जाए। बिल्कुल थोड़ा सा आपने ऐड करना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने देखें यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब ये एक पिंक सी लुक आ रही है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। अब आपने यहाँ पे थिकनेस चेक करनी है। इतनी थिकनेस जब आपके दूध की हो जाएगी जो आप पका रहे हैं, तो उसके बाद आपने इसको उतार लेना है। यहाँ पे ये पक चुका है। मैंने इसमें चीनी भी चेक कर ली थी, चीनी भी इसमें पूरी है। आप इसमें क्रीम ऐड करना चाहें, मलाई अगर आपने रखी हुई है घर की तो वेल एंड गुड, वो सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप बाज़ार की क्रीम जो मिलती है वो भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम ऐड की थी और फिर मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया था, ठंडा रखा था। ठंडा रखने के बाद आइस क्यूब्स के अंदर मैंने इसको डाल लिया था ताकि ये अच्छे से जम जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था दूध तो ये आइस क्यूब्स में पूरा नहीं आया। तो कुछ मैंने इसमें डालकर उसको फ्रीज़र के अंदर रख दिया था। हम इसको 3 से 4 घंटे तक रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। अब मैंने 3 से 4 घंटे बाद जब इसको निकाला तो ये जम चुका था। चलो इसको निकालो। अब उसके बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि ये गर्म हो जाए। यहाँ पे मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि मैं फ़ौरन निकालने के बाद ये रहे उसको डाल रही थी। लेकिन आपने क्या करना है कि उसको थोड़ी देर रखना है, जब वो थोड़ा सा पिघल जाएगा फिर इसको निकालना है, फिर ये अच्छे से निकल जाएगा। दूसरा जो बचा था उसको मैंने एक बाउल में डाल लिया था और फिर इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स स्प्रेड कर दिए थे। और यहाँ पर रेसिपी ख़त्म होती है। वीडियो लाइक आए तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब आप ऐसी इस रेसिपी को इस्तेमाल करेंगे और फिर इसको खाएंगे तो आप वाकई ही कहेंगे कि हमने एक ऐसी रेसिपी बनाई थी जिसका टेस्ट जो हमें बाज़ार से कुल्फ़ी मिलती है उससे, मैं कहती हूँ 100 से अगर मल्टीप्लाई करें तो इतना टेस्ट होता है। थैंक यू। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।